हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी के रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है जीएसटी साइट पे, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बताऊंगी। अभी जीएसटी साइट में काफी अपडेट्स आ रहे हैं बिकॉज 1 जनवरी के बाद काफी चेंजेस हो रहे हैं जीएसटी साइट पे। फॉर एग्जांपल 2A हटा दिया गया है। अब जो 3B फाइल होगी जनवरी मंथ से, वो एज पर 2B ही होगी। 2B में जितना इनपुट दिख रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग ही 3B फाइल करनी है। इसके बाद अगर आपने किसी मंथ की 3B फाइल नहीं की है, तो जो नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे का मतलब ये है कि जो आपके पार्टीज हैं, जो वेंडर्स हैं, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि उनके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और वो इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो पूरी चेन लिंक्ड है एक दूसरे से। उसी के रिगार्डिंग इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं कि कोई भी डिले ना हो 3B फाइल करने में, ना कोई गलती करे। तो आज का जो ये अपडेट है, ये ई कॉमर्स के रिगार्डिंग आया है। ई कॉमर्स से रिलेटेड एक सेक्शन है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। उसमें सर्टेन सर्विसेज डिफाइन करी गई हैं जिसके ऊपर ई कॉमर्स को ही जीएसटी जमा करना है। मींस जो वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको जीएसटी जमा नहीं करना है, उनके बिहाफ में ई कॉमर्स जमा करेगा। उसमें वन ऑफ द सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विस। और इसके रिगार्डिंग दिसंबर में सर्कुलर भी इशू किया है क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड काफी इश्यूज थे जिसको एक एक करके क्लेरिफाई करा है। 17 दिसंबर 2021 का सर्कुलर है। पहले मैं आपको अभी जो अपडेट आया उसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर वो सर्कुलर को भी समझाऊंगी। तो अपडेट ये आया है कि एक ई कॉमर्स है और एक रेस्टोरेंट सर्विस है। रेस्टोरेंट सर्विस जब कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो दिस काइंड ऑफ सर्विस पे जीएसटी किसको जमा करना है? ई कॉमर्स को करना है। तो जब ई कॉमर्स जीएसटी जमा करेगा और रेस्टोरेंट नहीं करेगा, तो रेस्टोरेंट अपने 3B में इस सर्विस को कहाँ बताएगा और ई कॉमर्स कहाँ बताएगा? इसके रिगार्डिंग ही अपडेट आया है। तो ई कॉमर्स हम जोमैटो मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने जोमैटो के थ्रू एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो जो ऑर्डर है वो रेस्टोरेंट का है, बट जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है वो जोमैटो ने किया है। तो जोमैटो उस पे जीएसटी जमा करेगा। तो जोमैटो जब अपना जीएसटी या 3B फाइल करेगा तो उसमें टेबल 3.1A में बताएगा। और जब रेस्टोरेंट अपनी जीएसटी या 3B फाइल करेगा तो दिस पर्टिकुलर सर्विस, जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को, उसको वो नील एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई में बताएगा। तो इतना ही अपडेट आया है। अब मैं आपको बताती हूँ जो ये सर्कुलर 17 दिसंबर का है जिसमें ई कॉमर्स के रिगार्डिंग जो क्लेरिफिकेशंस आए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला इशू था, वुड ई कॉमर्स हैव टू स्टिल कलेक्ट टीसीएस? अभी तक क्या है, टीसीएस ई कॉमर्स कलेक्ट करता था और जमा करता था सेक्शन 52 के तहत। अब जब ई कॉमर्स को ही टैक्स जमा करना है फ्रॉम 1 जनवरी 2022, तो अभी भी क्या टीसीएस प्रोविजन अप्लाई होंगे? तो उसके लिए बताया गया है कि नहीं, जब ई कॉमर्स ही नॉर्मल टैक्स जमा करेगा तो टीसीएस के प्रोविजन नहीं अप्लाई होंगे। जीएसटीआर 8 ई कॉमर्स को फाइल नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इशू था वो, वुड ई कॉमर्स हैव टू मैंडेटली टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में जो सर्टेन सर्विसेज डिफाइन किए, उसमें ये भी बताया गया है कि उस जो भी सर्विसेज डिफाइन है उससे रिलेटेड ई कॉमर्स को एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। बट इसके लिए क्लेरिफाई किया गया है कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ई कॉमर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं अकॉर्डिंग रूल 8। तो इस वजह से उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वुड द ई कॉमर्स बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी? अगर कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है, तो क्या उस सर्विसेज में भी ई कॉमर्स को जीएसटी पे करना है? तो जी हाँ, ई कॉमर्स विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम इंक्लूडिंग बाय एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, मींस रेस्टोरेंट है वो अनरजिस्टर्ड है, बट वो थ्रू ई कॉमर्स थ्रू जोमैटो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो उनके उस केस में भी ई कॉमर्स को ही टैक्स जमा करना है। व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ई कॉमर्स? तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट करना है, इसके लिए बताया गया कि जो नॉर्मल एग्रीगेट टर्नओवर हम कंप्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट,
आपको उसी को फॉलो करना है, मींस टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम सप्लाईज। तो ये जो ई कॉमर्स के से रिलेटेड रेस्टोरेंट की सप्लाईज होगी वो भी एग्रीगेट वैल्यू में ऐड होगी, उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट होगा। Can the supplies of restaurant service made through e-commerce be recorded as invert supply of e-commerce? ई-कॉमर्स की क्या इन्वर्ट सप्लाई होगी ये रेस्टोरेंट सर्विस? तो इसके लिए क्लेरिफाई किया गया है, नो, ई-कॉमर्स आर नॉट द रिसिपिएंट ऑफ रेस्टोरेंट सप्लाई। जो रेस्टोरेंट सप्लाई के रिसिपिएंट है वो अल्टीमेट कस्टमर्स है, ना कि ई-कॉमर्स है। तो इस वजह से सिंस दीज आर नॉट इनपुट सर्विस टू ई कॉमर्स, दीज आर नॉट टू बी रिपोर्टेड एज इनवर्ट सप्लाई एंड नॉट लाइबल टू रिवर्स चार्ज। ये जो सेक्शन है 9 सबसेक्शन 5, ये ना ही रिवर्स चार्ज का सेक्शन है ना ही फॉरवर्ड चार्ज का, ये ई कॉमर्स के लिए अलग से ही आया है। वुड ई कॉमर्स बी लाइबल टू रिवर्स proportional input tax credit on his input goods and service for the reason that input tax credit is not admissible on restaurant service? क्या ई कॉमर्स को रिवर्स प्रोपोर्शनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट? तो उसके लिए भी क्लेरिफाई किया गया है, नहीं, e-commerce provide their own service as an electronic platform and an intermediary for which it would acquire input and input service on which e-commerce avail ITC. The e-commerce charges commission fees for the service it provides. The ITC is utilized by e-commerce for payment of GST on service provided by e-commerce on his own account, say to the restaurant. The situation in this regard remains unchanged even after e-commerce is made liable to pay tax on restaurant services. मीन्स कि ई कॉमर्स जो नॉर्मल ई कॉमर्स सर्विसेज है, जैसे कमीशन फी वो जो चार्ज करते हैं, उस पे जो जीएसटी जमा करते हैं उसके अगेंस्ट वो आईटीसी अवेल करते ही हैं। अब जब उनको रेस्टोरेंट सर्विस पे भी जीएसटी जमा करना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आईटीसी अवेल करने का जो प्रोविजन है वो चेंज हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा। पर जब ई कॉमर्स रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर जीएसटी जमा करेंगे तो वो कैश फॉर्म में होगा, उसके अगेंस्ट आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का ई कॉमर्स बेनिफिट नहीं ले सकता, उनको कैश फॉर्म मतलब थ्रू बैंक ही देना पड़ेगा 100% विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। कैन e-commerce utilize its input tax credit to pay tax with respect to reverse restaurant service supplied through the e-commerce? No, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, उन्हें कैश फॉर्म में ही देना पड़ेगा। जैसे रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, अगर आपके केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आपको उस पे जो अमाउंट है वो कैश फॉर्म में देना पड़ता है, उसके अगेंस्ट आप आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते, वैसे ही ई कॉमर्स को भी पे करना पड़ेगा। Would supply of goods or service other than restaurant service through e-commerce be taxed at 5% without ITC? तो इसके लिए बताया गया है e-commerce is required to pay GST on service notified under section 9(5). Besides this service, other supplies made on his own account. On such supply that is not notified under section 9(5) that is supplied by a person through e-commerce, the liability to pay GST continues on such supplier and e-commerce shall continue to pay TCS on such supplies. इसका ये मतलब है कि 9(5) में जो सर्विसेज कवर्ड है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग ई कॉमर्स डायरेक्टली जीएसटी जमा करेगा गवर्नमेंट को। इसके अलावा 9(5) के अलावा कोई अदर सप्लाईज है या सर्विसेज हैं तो उस पर नॉर्मल टीसीएस ही उसको पे करना है, किसको, ई कॉमर्स को। Thus, present dispensation continues for e-commerce on supplies other than restaurant service. On such supplies other than restaurant service made through e-commerce, GST will continue to be billed, collected and deposited in the same manner as is being done at present. E-commerce will deposit TCS on such supply. Would restaurant service and goods or service other than restaurant service sold by a restaurant to a customer under the same order be billed differently? Who shall be liable for raising invoice in such cases? Considering that liability to pay GST on supplies other than restaurant service through e-commerce and other compliance under the Act, including issuance of invoice to customer, continues to lie with the respective supplier, and e-commerce being liable only to collect tax at source TCS on such supplies, it is advisable that e-commerce raise separate bill on restaurant service in such cases where e-commerce provides other supplies to customer under the same order. इसका ये मतलब है कि जो अदर ऑर्डर है
उसमें रिस्पेक्टिव सप्लाईज के सप्लायर्स जो रेस्टोरेंट है उन्हीं की जिम्मेदारी कि वो इनवॉइस रेज करे एंड उस पे ई कॉमर्स टीसीएस कलेक्ट करेगा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट सर्विस पे नहीं आएगा। रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर ही सिर्फ जीएसटी जमा करना है ई कॉमर्स को। इसके अलावा कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विसेज दे रहा है रेस्टोरेंट, तो उस पे टीसीएस ही अप्लाई होगा। और ई कॉमर्स रेस करेगा सेपरेट बिल रेस्टोरेंट को, क्योंकि वो टीसीएस करेगा। जैसे अभी प्रेजेंट सिनारियो में होता है वैसे ही उतने पार्ट के लिए होगा जो उसी ऑर्डर में इंक्लूडेड है। Who will issue invoice in respect of restaurant service supplied through e-commerce? The invoice in respect of restaurant service supplied through e-commerce under section 95 will be issued by e-commerce. जो इनवॉइस रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड है, कस्टमर्स को जो देना है वो ई कॉमर्स ही देगा। क्लैरिफिकेशन में बी इशूड एज रिगार्ड रिपोर्टिंग ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस वैल्यू एंड टैक्स लाइबिलिटी एक्सेट्रा इन जीएसटी रिटर्न। तो ये जो जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है ये आज आया है। जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि ई कॉमर्स को 3B में कहाँ रिपोर्ट करना है, टेबल 3.1A में रिपोर्ट करना है, एंड जो रेस्टोरेंट है वो सेम सर्विस को टेबल 3.1C में बताएंगे जीएसटीआर 3B के। तो होप आपको ये क्लैरिफिकेशन, ये अपडेट समझ आई होगी। मैं ऐसी ही एजुकेशन वीडियो बनाती रहूंगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही मैं अपडेट्स आपके लिए लेते आऊंगी जीएसटी एंड इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। थैंक यू।